चारों तरफ 20 किलोमीटर के एरिया में एक स्वास्थ्य विभाग है, एक के महिला डॉक्टर नहीं है। कितनी लोकसभा सीटें यूपी में हैं? होगा 500 कितना? हाँ 400 पार है। पहले जो अरौरा क्षेत्र हुआ करता था, मिर्जापुर में जाने में लोग कांपते थे, बुखार हो जाया करता था। अगर कहीं उनके स्तन में अगर दर्द आ जाए तो डॉक्टर के आला लगा के देखिए डॉक्टर। और यहाँ हम घोषणा करें कि हम घटाघट 1-1 लाख रुपए देंगे। कहाँ से घटाघट देंगे? लिख दें कि हम ये दिन बैठब यहाँ बैठब या न बैठब, कम से कम बोर्ड पर लिखा रहना चाहिए ना वहाँ पे। 16 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा लगा है, यही सबका साथ सबका विकास का दायरा है। क्या के दबाने से क्या जो आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाए? 5 साल तो सड़क बनाने में लगा दिए आप, लेकिन पेड़ एक भी नहीं लगाए। सारे रोडवेज स्टेशन धराशायी हो गया है, उसके दरवाजे और खिड़कियां सब नशेड़ी सब बेच के खा गए हैं। 400 पार होगा। 400 पार होगा। कितना लोकसभा सीट है? लोकसभा चुनाव की बात करें तो अब अंतिम चरण का मतदान 1 तारीख को होने वाला है और राय जानने का प्रयास करें कि आखिरकार आप लोगों के नजरिए से किसकी सरकार बन रही है। और आपके अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें तो आपके संसदीय क्षेत्र में कौन विजेता बनने वाला है। फिलहाल हम लोग मिर्जापुर लोकसभा में हैं, तो यहाँ से अपना दल एस एनडीए उम्मीदवार अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल चुनाव मैदान में है, तीसरी बार चुनाव मैदान में है। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो रमेश बिंद चुनाव मैदान में है और भी तमाम पार्टियों के यहाँ के लगभग 10 उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। चलिए आइए थोड़ा सा लोगों से राय यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। चूँकि इसमें हम लोग अरेवरा नगर में हैं, तो अरेवरा नगर में क्या कुछ काम हुआ इन 10 सालों में हम लोग इन्हीं से जानने वाले हैं। भाई साहब क्या परिचय हुआ? नागरिक हैं अरौरा के? हाँ नागरिक ही हैं, थोड़ा सा नाम वगैरह। महेंद्र सिंह नाम है। महेंद्र जी हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर आपके अरेवरा क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ हुआ है 10 सालों में? अरौरा क्षेत्र में जो पहले जो है ये गड्ढों से पटा हुआ करता था, पिछले 10 सालों में बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जो हमारी सांसद हैं, इन्होंने क्षेत्र के लोगों के यातायात का जो व्यवस्था सुचारू ढंग से किया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। 2014 के पहले जो अरौरा क्षेत्र हुआ करता था, मिर्जापुर में जाने में लोग कांपते थे, बुखार हो जाया करता था। लेकिन अनुप्रिया जी जब से सांसद बनी है, उस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया है। मिर्जापुर में बिंदु विश्वविद्यालय की स्थापना किया है उन्होंने, और जो है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम ऐसे कॉलेज, सड़क, मिर्जापुर को हाईवेज का एक जाल बना करके रख दिया है। निश्चित रूप से वो सांसद जब से बनी है, मिर्जापुर का कायाकल्प हुआ है। आने वाले सालों में जो और कुछ काम होंगे वो करेंगे, हम नगरवासियों को भरोसा है। क्या लगता है कि इस बार फिर से चुनाव मैदान में इस बार हैट्रिक में लगाएंगी वो? बिल्कुल जीतेंगे। उनको जीतना, जनता को ऐसे सांसद को जिताना चाहिए। अभी बीच में कौशाम्बी में एक उन्होंने भाषण दिया था राजा भैया के, कहा जा रहा था कि ईवीएम से जो है कि राजा पैदा, मतलब उनका कहना था कि ईवीएम से राजा पैदा होते हैं। उस पर बड़ा नाराजगी थी राजा भैया की कि आएंगे चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, अनुप्रिया पटेल को हराने का काम करेंगे। क्या लगता है कि उनके आने से यहाँ पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा अनुप्रिया पटेल को? ये सब राजनीतिक बयान है। राजा तो निश्चित रूप से जो है, अब लोकतंत्र में राजा का कोई महत्व तो है नहीं। महत्व तो राजे रजवाड़े अब समाप्त हो चुके हैं, तय है। ईवीएम से जनता के जनप्रतिनिधि तय होते हैं, उसको एक राजनीतिक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। राजा भैया एक सुलझे हुए राजनेता हैं, हमको नहीं लगता है कि अनुप्रिया जी का विरोध करने के लिए वो मिर्जापुर में आएंगे। और राजनीति का भाषा राजा भैया जानता है, उन्होंने साफ पहले ही कह दिया कि ईवीएम से तो जनप्रतिनिधि पैदा होता है और रजवाड़े तो अब निश्चित रूप से लोकतंत्र भारत के आज़ादी के बाद रजवाड़े समाप्त हो चुके हैं और रजवाड़ों का अब प्रतीकात्मक स्थान रह गया है। हम राजाओं का सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, वो हमारे अतीत में राजा हुआ करते थे। लेकिन सही मायनों में अब लोकतंत्र में जो है ईवीएम राजा पैदा करता है, ईवीएम ही शासक पैदा करता है और ईवीएम से ही शासक मिलता है हम देशवासियों को। तो अभी भी आप शासक ही मानेंगे या फिर जनसेवक? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो है जन सेवा करते हैं, प्रधान सेवक हैं, तो ये भी सेवक हैं। तो सेवक ही शब्द सही रहेगा? सेवक शब्द ही सही रहेगा। सही है। जो ये कह रहे हैं कि जो अरेवरा में जो कुछ कार्य हुआ है, आपको भी लगता है कि वो काम हुआ है यहाँ? बिल्कुल। मिर्जापुर का जो नक्शा था 10 साल पहले आप देखेंगे तो मिर्जापुर का नाम नहीं लिया जाता था। अनुप्रिया पटेल के देने की मिर्जापुर पूरे भारत में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हम लोगों को ऐसे नेता पे गर्व है। बीच में वेब सीरीज भी आया था, उससे भी लोग मिर्जापुर को बड़ा चर्चा में वो अलग बात है। लेकिन अनुप्रिया जी ने मिर्जापुर के लिए बहुत कुछ किया है। राजनीतिक रूप दे के उनकी बुराई की जाए वो बात अलग है, लेकिन वो ऐसी नेता हैं कि जिन्होंने मिर्जापुर का कायाकल्प कर दिया है। क्या कह रहे हैं सर, सही ये लोग बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं? काम तो हम भी सुने हैं सर, मिर्जापुर कुछ विस्तार किए हैं। अरेवरा नगर की हम लोग बात करें तब अरेवरा नगर में परसोधा, नारायणपुर, चुनार, इमिलिया चट्टी आती रहती हैं। हाँ, और यहाँ लोग बुलाते हैं तो आप कहते हैं कि हम वहाँ पे अभी बिजी हैं, आएंगे हम। तो वही 2-3 दिन पहले आई थी, सबसे भेंट करके गई।
क्या कुछ कहा है, कुछ आगामी कुछ प्लान है उनका, कुछ बोली है? आगामी प्लान यही है कि हम अरेवरा नगर के लिए जीतेंगे तो हम यहाँ जनता का बात सुनेंगे, हम जो समस्याएं होंगी। एक बात और, हम लोग रिव्यू ले रहे थे, लोगों का कहना था कि यहाँ पर जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल नॉर्मल डिलीवरी होता है, वहाँ ऑपरेशन भी नहीं और एक्सरे तक कुछ नहीं होता है। तो उसको ये हमारा जो स्वास्थ्य CSC है उसको अपडेट करने की आवश्यकता है। नागरिकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही है। हजारों लाखों की संख्या अरोड़ा CSC पर निर्भर है और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अनुप्रिया जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी, उनके सामने हम लोगों ने ये सवाल उठाया करता है और कुछ चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें जनता के बीच से जाती हैं, नहीं हो पाती है, लेकिन निरंतर हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। भविष्य में उम्मीद है कि निश्चित रूप से CSC अपडेट होगा और जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलेगी, ऐसा हम लोगों को भरोसा है। तो आप लोग क्या लगता है सरकार इस बार किसकी आप लोग बना? मोदी जी की। मोदी जी की। मोदी जी। आप लोगों की क्या राय है? मोदी जी की सरकार। मोदी जी। क्या खास बात है कुछ मोदी जी का? इनसे पूछिए। बड़ा लोग कहते हैं कि बड़ा सर ऐसे कुछ मिला है सर, लोग कह रहे हैं कि बड़ा बेरोजगारी और महंगाई से परेशान, सबको घर मिला, सबको सब कुछ मिला सर, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं है मिल ना रही सर, है। जो योग्य होगा उसको मिलेगा सर, जो नहीं है उसको नहीं मिलेगा। एक डाटा विपक्ष वाले कहते हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरी का पद जो है अभी खाली है, इन 10 सालों में उसको भरा भी नहीं गया है। जिसका वैकेंसी आएगा, जिसको मिलेगा वो लेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं मिलेगा सर। आइए इधर आ जाइए। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वो बोला है कि आएंगे तो हम उसको भर देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। जो 5,000 मध्य प्रदेश में नहीं दे पाए, ऊपर 1 लाख रुपए यहाँ कैसे देंगे अपने यहाँ पर? उन्होंने बोला तो है, चुनाव में जो जीते थे तो 5,000 जनता को कहे कि 5,000 हम देंगे, किसी को 1 पैसा भी नहीं मिला। और यहाँ हम घोषणा करें कि हम घटाघट 1-1 लाख रुपए देंगे, कहाँ से घटाघट देंगे? उनके बाप नेहरू जी ला करके रखे हैं पैसा, क्यों देंगे घटाघट? 75,000 भी नहीं दे पाए, वो 1 लाख कहाँ से दे पाएंगे? चलिए, और भी तमाम वो कहते हैं 8,500 की, ये तो जो बात है 1 लाख की ये तो है ही, और भी 30 लाख नौकरी का भी वादा करते हैं, MSP का वादा करते हैं। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो 70 साल में उनकी सरकार कुछ नहीं कर पाई, 10 साल मनमोहन सिंह थे वो कुछ नहीं कर पाए, तो अभी एक बात ये लोग आप लोग करें 70 साल सरकार कांग्रेस की, तो अगर 50 मान लीजिए 50 से भी आप जोड़ेंगे, संविधान जब से लागू 50 20 70 तो 2020 तो हो जाएगा। उसमें अटल जी की सरकार 5 साल वो रही, आपके मोदी जी की कई साल उनका भी कार्यकाल उसी में चला जाएगा, तो यानी कि वो लोग कार्य नहीं किए थे। फिर क्या करेंगे? जो त्रिशंकु सरकार बनेगी तो कहाँ, जो खींचातानी होगी तो कहीं हो ही नहीं पाएगा कुछ भी। कुछ तो मोदी जी का भी तो कार्यकाल उसी में जुड़ा हुआ है। तो मोदी जी का कार्यकाल में तो बहुत कुछ हो रहा है। 70 साल आप करें, 70 साल से कुछ 10 साल में तो उन्होंने बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया मोदी जी। 10 साल में मोदी जी ने बनारस को बनारस बना दिया, मिर्जापुर को मिर्जापुर कर रहे थे, क्योटो बना देंगे। क्या बोले थे? बनारस को क्योटो बनाएंगे। एकदम बनाएंगे ही, बनाएंगे। इस बार आएंगे, फिर बनाएंगे, इस बार आएंगे। क्योटो बन गया है। 20 किलोमीटर के एरिया में एक स्वास्थ्य विभाग हो, चारों तरफ 20 किलोमीटर के एरिया में एक स्वास्थ्य विभाग हो, एक के महिला डॉक्टर नहीं है। अगर कहीं उनको स्तन में अगर दर्द आ जाए तो डॉक्टर के आला लगा के देखिए, डॉक्टर वो भी डॉक्टर भी नहीं हुए, समझ ये पोजीशन। अभी स्वास्थ्य मंत्री रही न अनुप्रिया पटेल जी। तो मतलब अरोड़ा का एक प्रमुख समस्या ये आपका? अरे बहुत समस्या हुई है। 10 बरिस के पीरियड में 1 रुपया नहीं आया हम लोग के, इनके योजना में 10 बरिस के पीरियड में 1 रुपया नहीं अरोड़ा के दिले भाई। अगर आबादी की बात करें तो अरोड़ा की आबादी कितनी है? अरोड़ा का 25,000 का, 27-28,000 का आबादी हो। कितना हो भैया? अगर पूरे इधर की अगर हम लोग बात करें, जो क्षेत्र इस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द आता है, कितनी आबादी होगी? 1 लाख की जनता लगभग निर्भर है उस हॉस्पिटल पर निर्भर है। अस्पताल के बारे में मैंने पहले ही बताया कि देखिए, उसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। वो अस्पताल को जो है कांग्रेस के शासन काल में जो है खंडहर के रूप में वो था, उसको कांग्रेस के लोगों ने स्थापित किया था। वो अब तक कुछ नहीं हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उसको अपडेट किया गया। एक्सरे मशीन, ऑक्सीजन मशीन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आई हैं। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि कुछ चीज़ें आपने भी देखा होगा कि पहले तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन अब आजकल जो जिस प्रकार का युग चल रहा है कि मैक्सिमम केसेज में देखा जाता है कि ऑपरेशन से ही डिलीवरी होती है। हाँ, देखिए डिलीवरी, हमारी बात सुनिए, ए भाई थोड़ा सा बोल रहे, हमारी बात सुनिए। देखिए डिलीवरी जो है ना, भौतिक जो है आज के भौतिक विलासिता की वस्तु हो गई है। हम जिस सुविधा में जी रहे हैं उस हिसाब से अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार करते हैं। बहुत सारी एक बड़ी आबादी देश की जो है गरीबों की आबादी है, जो अपने घर में बच्चा पैदा कराती है या यहीं CSC पर पैदा उनका हो जाता है।
अब हमारे पास हम संसाधन बड़े हैं, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, संपन्न हैं, तो हमको बनारस का जो बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल जो होगा वो दिखेगा, बड़े डॉक्टर नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है, ये प्राकृतिक जो है, जो डिलीवरी है, प्रकृति का जो प्रदत्त व्यवस्था है, इसमें कोई छेड़छाड़ की या इसमें कोई नए शोध की जरूरत नहीं है। डिलीवरी तो हो ही जाता है, अपने समय से हो जाता है। हम कितने मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर पाते हैं। हाँ, रही बात डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो ये CSC पे जो डॉक्टर हैं वो डिलीवरी करा ले जाते हैं। अगर गंभीर बातें आती हैं तो ट्रॉमा सेंटर के मरीज को भी एम्स और बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाता है। इनका कहना है कि महिला डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, तो महिला की समस्या तो पुरुष तो नहीं देखेंगे। नहीं, देखिए महिला की समस्या सुनिए। नगर के विषय में अध्यक्ष जी से पूछल जाए कि का समस्या उठेलन, का अस्पताल बदे का अध्यक्ष जी कैलन। आप सत्ता पक्ष के है ना, तो आपको उठाना चाहिए ना, क्या व्यवस्था है। ये सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है ना, देखिए अब हमारी जो आवाज़ है तो इनको कभी सुनाई देगी नहीं। जब हम आवाज़ उठाएंगे तो अपने नेताओं से बात करेंगे, नेताओं को बताएंगे, पत्र के माध्यम में पत्र भेजेंगे, उनको बताएंगे, अपने कार्यक्रमों में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि क्या नाम रे हम आवाज़ नहीं उठाएं। अब हम हॉस्पिटल के लिए अपने जो हम आवाज़ उठाएंगे उसका प्रतिनिधि भी हम इनको देने नहीं वाले हैं। ना हम इनको दे करके नहीं दिखा करके नहीं बताएंगे कि हम ये आवाज़ उठाए हैं। आवाज़ मेरी जा रही है, सुनी जा रही है। उस पर देखिए, एक्सरे मशीन नहीं हुआ करता था, मेरी मांग थी, एक्सरे मशीन आ गया है। ऑक्सीजन मशीन नहीं हुआ करता था, मेरी मांग थी, ऑक्सीजन मशीन आ गया है। अब मेरी मांग है कि उसको अटेंडेंट वहाँ पर नियुक्त किया जाए कि जनता को उस मशीनों का लाभ मिल सके। उसको ऑपरेट करने वाले यहाँ पर ऑपरेटर नियुक्त किए जाएं। अच्छा, मतलब मशीन आ गया, अभी ऑपरेटर जल्दी से जल्दी ऑपरेटर आएगा। महिला चिकित्सक की बात इन्होंने कहा है। महिला चिकित्सक देखिए होता क्या है ना कि सरकारी व्यवस्था में डॉक्टरों को जो है रूटीन के हिसाब से उनकी पोस्टिंग की जाती है, उनकी नियुक्तियाँ। यहाँ के जो डॉक्टर तैनात हैं उनसे जो है चुनार में भी सेवा ली जा रही है, उनसे जो है पोस्टमार्टम का भी काम किया जा रहा है। हफ्ता में 2 दिन यहाँ बैठती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठती हैं। अब ठीक है, मुझे ज़रूरत पड़ा मंगलवार को, वो बैठी हैं बुधवार को, तो डॉक्टर नज़र नहीं आएंगे। प्लेट या वहाँ बोर्ड पर लिख दें कि हम ये दिन बैठब, यहाँ बैठब या न बैठब, कम से कम बोर्ड पर लिखा रहना चाहिए ना वहाँ पे। देखिए, जीतेंगे तो मोदी जी, वोट मिलेगा मोदी जी को, लेकिन इनको कोसते हुए भी जनता इनसे हमारे सांसद से खुश नहीं है। जनता कोसते हुए, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट दिया जाएगा। अगर मान लीजिए हमको विपक्ष मानते हैं, तो अगर हमारा वोट पाया नहीं तो कहाँ से मोदी जी हो गए। मोदी जी 2 सीट आते थे, तो मोदी जी 400 कहाँ से पाएंगे, हमारे ही वोट पाएंगे ना। तो ये तो समझ में आने, ये लोग हमेशा जो है अपेक्षा कर देखते हैं, मतलब कि काट कर देखते हैं कि विपक्ष है। हम लोग राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, जो भी है, मोदी जी को जिताएंगे, मोदी जी को वोट दिया जाएगा, इसमें लेकिन सांसद से हम लोग खुश नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, देखिए सबका साथ, जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें भाई साहब भी आते हैं। हम इन सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो देश के 140 करोड़ की जनता उसमें आती है। जब हम सड़कें बढ़िया बनाते हैं तो बिना कोई भेदभाव नहीं होता। जब राशन की सुविधा देते हैं तो देश के 80 करोड़ लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता। न दलीय प्रतिबद्धता होती है, न जाति न धर्म का कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है। और ये यहाँ पर एक समय हुआ करता था 2014 के पहले 3 घंटा लाइट, दिन में 3 घंटा लाइट, 1 हफ्ते की रूटीन हुआ करती थी। 1 हफ्ता रात में लाइट आता था, 1 घंटा दिन में। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार प्रदेश और केंद्र में बनी है तब से हम अनवरत बिजली पा रहे हैं, तो वो भी बिना भेदभाव से मिल रहा है, ये भी बिना भेदभाव से मिल रहा है। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। मोदी जी और योगी की सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। हम जब कहते हैं, हमारी सरकार कहती है, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार कहती है कि देश में 140 करोड़ मेरा परिवार है, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें कोई नागरिक को चिन्हित नहीं किया जाता कि ये हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं है। अगर हम लोग और समस्याओं की बात करें तो और क्या आपको हरियाणा में क्या मुख्य समस्या है जो आगामी पर मुख्य समस्या है? तो जो 16 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा लगा है, यही सबका साथ सबका विकास का दायरा है। जबरदस्ती सांसद जी के द्वारा, यहाँ के पब्लिक जो कह रहे हैं कि सांसद जी द्वारा लगवाया गया है यहाँ का टोल प्लाजा। तो यूपी सीडा ने लगवाया। नहीं, ये कह रहे हैं लोग ना, मगर
जनता में ये भावना है ना कि सांसद जी के द्वारा लगवाया गया है टोल प्लाजा। हाँ, क्योंकि अरौरा टोल प्लाजा पर किसान यूनियन बहुत दिनों से धरना भी दे रहा है और 113 किलोमीटर में पहले से तीन टोल प्लाजा पहले से मौजूद है। चौथा टोल प्लाजा यहाँ अरौरा पर लगा दिया जाता है। लीकेज को रोकने की ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन फिर उस पर बन गया, तब पर भी यहाँ पर से लीकेज है तो वहाँ पर से हटाएं, क्यों दोनों पर लगा रहे हैं लोग। यहाँ पर छोटे छोटे जो ग्रामीण हैं सब्जी लिया कर बेचते हैं मधुपुर से। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, अभी लगभग 10 दिन का समय बीता होगा, तो एक पत्र योगी जी को इन्होंने अभी लिखा है, अनुप्रिया जी ने जी, वायरल हुआ था वो पत्र जो है, आपने देखा था? नहीं, हमको तो इसके बारे में नहीं पता है। पत्र लिखा था क्यों भाई साहब? देखिए ऐसा है ना कि उन्होंने पत्र लिखा था अभी जस्ट 10 दिनों के पहले। ये सत्य है, ये टोल प्लाजा असंवैधानिक है, इसको हटना चाहिए। हम लोग भी इसके पक्ष में कि टोल प्लाजा यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को स्वयं पत्र लिखा है। तो ये पत्र चुनाव के समय क्यों लिखा गया? नहीं, देखिए चुनाव के समय अनुप्रिया जी ने कब पत्र लिखा, क्यों उसको वायरल किया गया, ये देखिए राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन जनता को सहूलियत जो है मिलनी चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं लोगों को जो है, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। वो माननीय हमारे नितिन गडकरी जी ने कह रखा है कि 60 किलोमीटर के परिधि में कोई एक टोल प्लाजा अगर होता है, इसको इन्होंने अस्थायी टोल प्लाजा का नाम दे रखा है, लीकेज रोकने के नाम पर। लेकिन जब उनके जीएम से लेकिन उनके जब जीएम से बात होता है तो यही कहते हैं कि मतलब ऐसे नहीं हटेगा, बिना उनके आदेश के हटेगा, जब तक यूपी सीडा नहीं करता तब तक नहीं। देखिए लीकेज के नाम पर जब हम उनके बातों से सहमत नहीं हैं, यूपी सीडा के बातों से या उनके महाप्रधान के बातों से सहमत इसलिए नहीं है कि लीकेज रोकने के नाम पर जब ये कहते हैं तो ये इधर मिर्जापुर टू कैलहट मार्ग पर दो टोल प्लाजा कुछ नियमित दूरी पर बन चुका है। तो जब वो टोल प्लाजा उधर बन गया है और लीकेज होना नहीं है, तो इस टोल प्लाजा को यहाँ से हटाने की आवश्यकता है और ये हटाना ही एकमात्र विकल्प है। आप अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष आप हैं, तो आगामी भविष्य में जब पुनः ये अगर मान लीजिए जीत जाते हैं तो इस मांग को आप लोग उठाएंगे? हम लोग मुख्यमंत्री जी से पहले भी पत्र लिख चुके हैं और जनता के असुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनाव के बाद एक बड़ा कार्यक्रम परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी का हम लोग लेंगे। उनके माध्यम से माननीय नितिन गडकरी जी को ये बात भेजा जाएगा कि ये अस्थायी टोल प्लाजा के नाम से जनता का जो उत्पीड़न किया जा रहा है वो अनुचित है। क्या कर रहे हैं? मोदी को दे रहा है, जो भी वोट देख के दे रहा है मोदी को दे रहा है, न कि किसी पार्टी को या तो फिर गठबंधन को। सिर्फ मोदी को वोट डायरेक्ट दिया इसलिए आदमी वोट कर रहा है। 10 साल से लोग चिल्ला रहे हैं तहसील के लिए अहरौरा में, सबसे बड़ी मुद्दा है। और वादा भी विधायक, कोई वादा भी तो सुने हैं करके गया था, कौन वादा? विधायक जी भी वादा करके गए हैं, अनुप्रिया पटेल जी भी वादा करके गए हैं। आप लोग मांगते ही नहीं है, कोई बात नहीं है। जब आप लोग मांगेंगे तब तो मिलेगा। अब कैसे मांगे? अस्पताल से बना है, डॉक्टर नहीं है, अथवा नहीं है, दुनिया भर का बात नहीं है, खाली बात हो रहा है। जी आते हैं, कहते हैं चुनाव आएगा, हम आते हैं, आप लोग तहसील मांगते हैं, उसके पहले कोई नहीं आता। क्या कर रहे हैं? नोटा का बटन दबाइए, नोटा का बटन। क्या कोई भी आपको पसंद? कोई भी पसंद नहीं है, जो भी आएगा अपना बनाएगा सर। तो नोटा के दबाने से क्या जो आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी? नहीं, कम से कम आदमी को समझ तो आएगा कि कम से कम यहाँ की पब्लिक एक है, पब्लिक तो एक होगी। ये तो जागरूक होना चाहिए कि हमारे जितने भी पब्लिक है, तमाम बंधु हैं, युवा हैं, साथी हैं, मित्र हैं, ये तो दुश्मन नहीं है, सभी कोई अपना है। मिर्जापुर जिले का एक धन्नूपुर गांव है, वहाँ 3.5 किलोमीटर की रोड बहुत दिनों से खराब है, वो पूरा गांव ही वोट नहीं करने वाला इस बार। तो वही हम लोगों भी करना चाहते हैं, हम लोग भी वही करना चाहते हैं कि कम से कम विकास हो, कम से कम विकास हो। विधायक जी से कोई कहता है कि तहसील बनवाइए तो कहते हैं कि विपक्ष का है, मतलब कि क्या विपक्ष के लोग नहीं कह सकते हैं कोई भी बातें? हमारे यहाँ बात बहुत पुराना है, सन 52 में बात बना है। पानी का यहाँ हमेशा अभाव बना रहा है। जी, उसको बाढ़ सागर से जोड़ा जाए, कम से कम इतना हमारा संदेश जाए, और वो जन समुदाय के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सिंचाइयाँ नहीं हो रही, हम लोग का खेत ऐसे ही पर्यावरण विभाग के लिए बोला गया था, पर्यटन विभाग भी नहीं हुआ। माँ भंडारी देवी के लिए विधायक जी बोले तो सड़क बन जाएगा, अभी तक सड़क नहीं बना। एक लड़का बोला था डीए पर का, बानमर का लड़का बोला था कि माँ भंडारी देवी का सड़क बन जाएगा, विधायक जी ने बोल के गया था। अभी हमने परसों विधायक जी से बोला टोल टैक्स के लिए, तो बोले हटवा देंगे। हम कहे ठीक है विधायक जी। माँ लखनिया दरी हम लोग जाते हैं, बाप दादे तक गए, लखनिया दरी बाप दादे गए, एक हफ्ता जाकर वहाँ गुरु महाराज का पाठ करते थे, कभी पैसा नहीं लगा। अब जाने पर पैसा भी लग रहा है, अंदर एंट्री का पैसा लग रहा है। तब बताइए हम लोग के। हाँ, आप लोगों की क्या मुख्य समस्या है?
अरेरा नगर की? अरे अरेरा नगर बहुत समस्या है यहाँ, बेरोजगारी हुए, मार्केट में आदमी नहीं हल रहे हैं, भंडारी में का रास्ता खराब है, तो मार्केट में हल नहीं रहे हैं, सीधे रोड बाईपास पर गाड़ी वाले ले जा रहे हैं, मार्केट हर शोर में खोल जा रहे हैं। सर नागरिक ऑनलाइन सर्विस कर दिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ऑनलाइन सर्विस करिए, लेकिन जो भी चंदा वसूला जाता है तो क्या दुकानदारों से लिया जाता है? ऑनलाइन वाले से आप जाके पैसा लीजिए। कोई भी नगर में समस्या होती है तो चंदा नगर वासियों से लिया जाएगा, कोई भी कार्यक्रम होगा नगर वासियों से लिया जाएगा, तो चंदा भी ऑनलाइन वाले से लीजिए। किस चीज का चंदा लेते? कोई भी चंदा हो, दुर्गा पूजा हो, चाहे किसी भी व्यापार का हो, चंदा जैसे भी ले रहे हैं तो नगर के ही न लोगों से लिया जा रहा है। ऑनलाइन वाले आके डिलीवरी करके पैसा तुरंत लेके चले जा रहे हैं। यहाँ पे दुकानदार बैठा है, उधार भी दे रहा है, सब भी दे रहा है, कोई फायदा नहीं है। मतलब एक समस्या यह भी है कि जो दुकानदार हैं, ऑफलाइन जो दुकानदार हैं, वो ऑनलाइन जो स्टोर है उससे बड़ा परेशान है, उनसे कहीं न कहीं दिक्कत है। बहुत 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 तकलीफ है सर, क्या किया जाए? सड़क, हमारे सड़क बनाया गया, ठीक है, मोदी जी योगी जी सड़क बनवा रहे हैं, पहले पेड़ की व्यवस्था करना चाहिए ना, तब पेड़ कटाना चाहिए। पेड़ को पहले कटा दिए, आज धूप से सब आदमी जल के मर रहा है। टेम्परेचर बहुत 48 आज कहाँ से कहाँ पहुँच। पहले पेड़ तो आपको लगाना चाहिए, जैसे आपने सड़क को सुरक्षा दिया वैसे पेड़ को भी सुरक्षा देते। एक पेड़ हर व्यक्ति लगाएगा, ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी भी योजना निकाल दे कि एक पेड़ को लगाने के लिए 10 पेड़ लगाने हैं तो सड़क पे उसका निगरानी हो। 5 साल सींचेगा तब ना वो बड़ा होगा। 5 साल तो सड़क बनाने में लगा दिए आप, लेकिन पेड़ एक भी नहीं लगाए। सही बात कर रहे हैं। चलिए, मतलब ये अपने हीट वेव जो आप देख रहे हैं इस समय, टेम्परेचर इतना अपरंपार है कि लगभग 47 से 48 डिग्री में टेम्परेचर कोई दिन में निकलना नहीं चाह रहा है। और रात के समय यहीं देखिए हम लोग भी बाइट लेने पहुंचे हैं, जब रैली वगैरह होता है हम लोग भी दिन में जाते हैं। कोई और समस्या हो तो बता दीजिए, हम लोग फैक्ट्री के लिए कोई फैक्ट्री हो, कोई यहाँ इतना पार्क और कोई अवैध सब चल रहा है सर। 1 लाख की आबादी में 1 लाख की आबादी में मेरे यहाँ भूखमरी है, कोई काम किसी को नहीं है, सब आदमी फालतू बैठे हुए हैं, सभी आदमी फालतू बैठे हुए हैं, किसी के पास काम नहीं है। अगर कोई व्यापारी है तो उसको जो है ऑनलाइन वाले एकदम ध्वस्त कर दिए हैं। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि हम लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, प्रिया का नहीं। 10 साल स्वास्थ्य मंत्री यहाँ का कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अरोरा के लिए। हम लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। अरोरा मोदी ने क्या किया है जो आप वोट करना चाहते हैं? यहाँ से खड़े होते ना भैया, मोदी तो पूरे देश को चला रहे हैं, अनुप्रिया का पूरा देश चला रही है क्या? चलिए, आप क्या कर रहे हैं? जैसे ललितेश भैया यहाँ से अगर खड़े होते, आज अगर वो बीजेपी में ज्वाइन किए होते तो आज वो बड़े नेता बने होते, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी चूक की, अब मिस्टेक किया, जो भदोही से आज सांसद के रूप में लड़ रहे हैं। अभी सांसद के रूप में जो है कि हमारे वहाँ पे रमेश बिंद का सपा कार्यालय वहाँ पे था मिर्जापुर में, वहाँ पे ललितेश भैया ने मड़ियान को सपोर्ट किया, मड़ियान की जनता उनकी तरफ सपोर्ट कर रही है। हो सकता है यहाँ की भी अब की बार 400 पार 400 पार कर जाएंगे। बिल्कुल, अरे नहीं होगा तो कर देंगे, इधर उधर से करके, मतलब इधर उधर से ही कर देंगे। बिल्कुल, वैसे देश ही चल रहा है इधर उधर करके, तो फिर ये क्या है, ये क्या चीज है? कितनी लोकसभा सीटें यूपी में हैं? होगा 500 कितना? हाँ 400 पार है, 400 पार है, 400 पार। मोदी 400 पार इस बार पाएंगे और मोदी जी का सरकार ही बनेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हाँ, आइए देखिए भैया हमारे ऐसे होइए, साइड आइए। अगर हम लोग थोड़ा सा अरेरा के हम जन समस्याओं को जान रहे हैं कि लोगों से यही हम प्रतिक्रिया लेने आए हैं कि आखिरकार अरेरा नगर में 10 सालों में क्या कुछ हुआ है। यहाँ के पहले तो व्यापारी बहुत पीड़ित हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ बाहरी आवागमन नहीं है, और यहाँ पर पहले 10,000 लेबर पत्थर के लेबर मजदूर काम करते थे। जब से ये आधुनिकीकरण हो गया है, सारे 10,000 लेबर यहाँ से पलायन हो गए, जिसके आश्रय 10,000 लेबरों के यहाँ व्यापार चलता था। वो 10,000 लेबर हर हफ्ते मार्केट में आते थे, अपने खाने पीने वाले के सब ज़रूरतें के सामान लेते थे। लोहा है व्यापार, औजार खरीदते थे, किराना की दुकान किराना खरीदते थे, कपड़े खरीदते थे, अपने सारे ज़रूरतों को सामान खरीद के ले जाते थे। 10,000 लेबर हर हफ्ते आके मार्केटिंग करके ले आते थे। वो मार्केट में पैसा आता था, लोग व्यापारी खुशहाल होते थे, बिक्री होता था, उनका मनोबल बढ़ता था। आज व्यापार किसी तरह चौपट हो गया है।
कोई मतलब किसी तरह उनका दाल रोटी चल रहा है, बस ये समझ लीजिए। चलिए, ये तो आपने समस्या बता दिया। अगर कुछ सजेशन देना चाहें, मान लीजिए आगामी भविष्य में जब वो इस मतलब जैसे कि आप लोग जीत करके अगर पुनः वो आती हैं तो क्या कुछ आपके अरोरा नगर में कुछ होना चाहिए नया? देखिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जब वो आए जनता के बीच में तब जनता अपनी बात उनके सामने रखे, तो उनसे जब उनका सामना हम लोग से नहीं हो पाएगा तो हम अपनी बात उनको कैसे रखेंगे। यहाँ पर रोडवेज बसें बाहर से जो बाईपास होकर लोग पहले अब जाते हैं, पहले अंदर से बसें जाती थी, सारे रोडवेज स्टेशन धराशायी हो गया है, उसके दरवाजे और खिड़कियां सब वो नशेड़ी सब बेच के खा गए हैं। कोई साधन नहीं है वहाँ रुकने के यात्रियों के लिए। बस सिटी बस 4-4 बसें चलती थी, आज एक बस चल रही है, जबकि बढ़ना चाहिए था, आज एक हो गई है। यहाँ के रेलवे के साधन के लिए लंबे अरसों से मांग होती है, आ रही है, और उसके लिए कई बार उसका सर्वे भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। लोग हॉस्पिटल भी कह रहे हैं कि सुविधाएं नहीं है। चिकित्सा का व्यवस्था यहाँ पर एकदम खत्म है। नाम का डॉक्टर बैठे होते हैं, न दवाई की सुविधा है, न कोई जांच की सुविधा है। हर आदमी परेशान है। कोई इमरजेंसी अगर केस आ जाता है तो सीधे उसको बाहर रेफर किया जाता है, जिसके कारण रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं। यहाँ पर अभी हमने आपको बताया, मेरे पैर हाथ में दर्द था, मैंने गया हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर ने लिखा दर्द की दवा लिखा, डाइक्लोफेन, हमको मिल रहा है पैरासीटामॉल। हम कहे यार तुम अगर कोई जानकारी नहीं रहेगा तो वही पैरासीटामॉल ही खा जाएगा, बुखार की दवा दे दे रहे हो, दर्द की दवा है, ये व्यवस्था है वहाँ हॉस्पिटल की है। चलिए, इसमें देखिए हम लोग मिर्जापुर लोकसभा के मढ़ियान विधानसभा के अरोरा नगर में थे, जहां पर कि आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो व्यापारी हैं चौराहे पर हम लोग पहुंचे थे, तो लोगों की चौक चौराहा लोगों की प्रतिक्रिया हम लोग जानने का प्रयास की कि आखिरकार आप लोगों की क्या जन समस्या, आखिरकार 10 सालों में आखिरकार क्या कुछ हुआ है। चलिए खत्म करते हैं। लाइट बस सही है, और कुछ भी नहीं हुआ अरोरा के लिए। टोल प्लाजा, हाँ टोल प्लाजा बढ़ा, और टोल प्लाजा के लिए किसान यूनियन ने धरना दिया, लेकिन उनका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। खत्म करते हैं। टोल प्लाजा तो कह रहे हैं ना कि टोल प्लाजा 10 साल में हमने परसों भी मंत्री जी को रोका, मंत्री जी को परसों रोका, उन्हें माइक से बढ़ाते हुए चली गई। कौन से मंत्री? अनुप्रिया पटेल को हमने परसों रोका, उन्हें नहीं रुका, चली गई हो। हमारी सांसद है, हम उनको रोक सकते हैं, मेरा फर्ज है। बताइए भैया कि सांसद जी को नारायणपुर पुलिस चौकी से जो नारायणपुर नहर देख रहे हैं, गंगा नहर, वहाँ से पुलिस चौकी तक कितना खराब रोड है, कितने लोगों की एक्सीडेंट हो रही है। एक किसी का नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, अनुप्रिया जी को नहीं दिख रहा है। हम लोग तो उस चीज को केवल वोट जन कल्याणकारी योजनाओं से लोग संतुष्ट हैं, जो उनका योजना है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, लेकिन सांसद जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनकी लोग हम लोग वोट हम लोग राष्ट्रीय मुद्दे पर देते हैं, देते रहेंगे, देंगे। चलिए, आपने जो मूलभूत समस्याएं जो हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रही है। नारायणपुर में अनुराग जी विधायक हैं, उनको भी नहीं दिख रहा है कि कितना रद्दी रोड, इतना बड़ा बोल्डर फेंकवा दी है उस गड्ढे में कि लोग कितने मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आंख मूदी है उनकी। ट्रक वालों के लिए तो सुविधा हो गया, लेकिन बाइक तो उसमें बाइक तो सुविधा है, आए दिन उनका डंडा टूट रहा है। ट्रक का अगर कहने का मतलब हमारे कहने का मतलब जब उसमें ईंट डाल दिया जा रहा है तो ट्रक तो चली जाएगी, लेकिन बाइक वाले जो बाइक है वो तो फंसी जाएगा ना। शोल्डर अगर बाइक पे पड़ेगी तो उनको तो चोट लगेगी। ट्रक ड्राइवरों की क्या समस्याएं सुनी जा रही है, उनकी कुछ समस्या सुनी जा रही है। उनसे तो कई लोग जुड़े हैं ना, पेट्रोल टंकी वाले जुड़े हैं, बालू के खदान के मजदूर जुड़े हैं, टायर बनाने वाले जुड़े हैं, होटल वाले जुड़े हैं, मोटर मालिक जुड़े हैं, वो ट्रक ड्राइवरे पर ना आधारित है। उनकी तो समस्या कोई सुनी नहीं। चलिए 10 साल हो गया मंत्री जी को यहाँ रहते हुए, मगर आज तक कभी कोई उनका ढंग से दर्शन नहीं किया होगा।
बस यहाँ आती हैं, कोई का मृत्यु हो गया उनके यहाँ बस शोक देने के लिए आती हैं, भोज खाने आती हैं और कुछ करने के लिए। अरोरा में 10 साल के अंदर कोई विकास आप देख लीजिए, हम लोग को दिखा दीजिए। न 10 साल के अंदर डिग्री कॉलेज बनी, न शिक्षा व्यवस्था बना, न पानी का निकासी हुआ। रुकिए अभी मेन मुद्दा बता रहे हैं, रुकिए। पहली बार इस बार आई हैं प्रिया जी, केवल हाथ हिलाते हुए चली गई। मेन मुद्दा एक भी बात लीजिए, हम लोग मोदी को वोट देते हैं, प्रिया जी को नहीं। अरोरा सबसे नगर सबसे पुरानी नगर है, न यहाँ तक डिग्री कॉलेज की सुविधा मिली, न पानी की निकासी की सुविधा मिली, न तक रोड की कायदे की निकासी मिली, न शिक्षा का निकासी है, न स्वास्थ्य की निकासी है, न पब्लिक की यहाँ की पब्लिक कोई डिमांड कोई पूरा होता ही नहीं है। केवल यहाँ विधायक जी आएंगे तो कुछ एक मिनट, विधायक जी आएंगे, चुनिंदा घरों में जाएंगे, चुनिंदा लोगों से बात करेंगे, बाकी इनके सब गुलाम हैं। सांसद जी आएंगी, कुछ बड़े लोगों के यहाँ जाएंगी, खाएंगी पिएंगी, अपना बात रखेंगी। इनकी जो यहाँ के जो लोगों की जनता की कोई सुविधा के बारे में लोगों को ध्यान नहीं है। ठीक है, मंत्री जी का चौराहे पर जनसभा किया जाए, भाई जनता सुने। उनका प्राचीन नगर है, आज तक कोई जो इतनी प्राचीन मेला होता था वहाँ की धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अरोरा नगर में 3-4 तो बड़ी मेला होता था, आज धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। भंडारी माई की रोड इतनी रद्दी रोड है, सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर रोज सावन के महीने में कम 2 लाख से लेकर 5 लाख की पब्लिक की भीड़ होती है। इनकम की स्रोत है, फिर भी ये रोड आज तक नहीं बना। न पावर हाउस की व्यवस्था बनी, न पावर हाउस की व्यवस्था बनी, न शिक्षा की व्यवस्था बनी, न पानी की व्यवस्था बने, न रोजगार हो गया। ऐसा है भाई, ऐसा है भाई, आप समझिए हमारे नगर वासियों का, हाँ हमारे नगर वासियों, एक शांत रहो, हमारे नगर वासियों का जो भी परेशानी हो हमारे सरकार उसको सुनेगा, ठीक। हमारे मोदी जी उसको सुनेंगे, लेकिन अनपुइया से सब पार्टी, अनपुइया से पूरे नगरवासी परेशान है उनसे कि हमारे देश में वो आती नहीं है, जाती नहीं। हम लोग उसके शिष्य हैं, वो हमारे गुरु हैं। क्या हुआ इधर आइए। हमारे सामने में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, उसको लगने नहीं दिए। हमारे अरोरा से रेलवे लाइन कराची को उसको लगना नहीं दिए। हमारे अरोरा तहसील आना था, चुनाव मिर्जापुर से लेकिन नहीं दे दीजिए। ये कौन सा। चलिए, इसमें आपने देखा कि अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग वोट अनुप्रिया को नहीं मोदी जी को दे रहे हैं। चलिए आपने यहाँ पर देखा कि तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे अरोरा नगर से। तमाम क्या हो गया, अरे बोलिए अब जल्दी से। 400 पार होगा। 400 पार होगा। कितना लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, ये बताइए। केरल में कितनी है, बिहार में कितनी? हम लोग मोदी जी के साथ हैं। चलिए ऐसे ही तमाम अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसमें हम लोग मिर्जापुर लोकसभा के अरोरा नगर में थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।